तो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई लोग, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी खबरों में। तो गाइस, आज जिस हॉरर मूवी की हम बात करने वाले हैं उसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.5 से 6 के बीच में। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इसकी रेटिंग इतनी कम क्यों है, क्योंकि ये जो मूवी है बहुत तगड़ी है। तो गाइस, 1973 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द एग्जॉर्सिस्ट, जो कि अभी तक की सबसे खतरनाक मूवी है। तो गाइस, 2023 में उसका एक सीक्वल आया है जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर, और जिसको डायरेक्ट किया है डेविड गॉर्डन ग्रीन ने। तो उन्होंने कहा है कि मैं इस एग्जॉर्सिस्ट फ्रेंचाइजी को आगे भी कंटिन्यू करूंगा और उसके दो और पार्ट्स भी आएंगे, जिसमें से एक पार्ट आपको 2025 में देखने को मिलेगा। और इस मूवी के बाद द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर को देखने के बाद आपको उसकी स्टोरी का कुछ आइडिया भी लग जाएगा, जिसको हम लास्ट में डिस्कस भी करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बने रहिएगा, पूरी स्टोरी को समझिएगा कि क्या स्टोरी है, और अच्छी लगे तो मूवी को जरूर देखना। तो गाइस, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दो। तो चलते हैं हम सीधा मूवी की ओर। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है विक्टर और उसकी वाइफ से, दोनों जाते हैं एक हनीमून पे। तो गाइस, वहां पे आता है एक अर्थक्वेक जिसमें विक्टर की वाइफ दब जाती है, मतलब कि मलबे के नीचे आ जाती है। और सबसे बड़ी बात कि विक्टर की वाइफ जो थी वो थी प्रेग्नेंट। तो जब विक्टर अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास लेके जाता है तो डॉक्टर कहता है कि हम या तो बेबी को बचा पाएंगे या उसकी माँ को, जैसे हमारी हिंदी सिनेमा में होता ही है। तो सेम वैसा ही कुछ इसमें भी हुआ। तो गाइज, उसके बाद एकदम स्टोरी को शिफ्ट कर दिया गया है 13 साल बाद। तो गाइज, उसमें दिखाया गया है कि विक्टर अपनी बेटी के साथ वहां पे दिखाए जाते हैं, एंजेलिना के साथ। लेकिन गाइज, विक्टर की बेटी को होती है अपनी मम्मी से मिलने की। तो उन्हें होता है कि भाई मुझे अपनी मम्मी से मिलना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी माँ से मिलना है। उसी के लिए विक्टर की बेटी एंजेलिना और उसकी फ्रेंड कैथरीन जाती है जंगल के बीचों बीच एक रिचुअल को करने, कि उसे लगता है कि उसे करने के बाद उसकी माँ शायद उससे मिल जाए, उसकी माँ वापस आए। तो गाइस, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भाई माँ तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ और जरूर आ सकता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ गाइस, विक्टर की बेटी अपनी फ्रेंड के साथ कैथरीन के साथ गई जंगल में अपनी माँ के झुमके लेके। तो गाइस, एंजेलिना की माँ तो नहीं आती, लेकिन आता है एक डीमन। तो जैसे ही वो उसे देखते हैं तो एकदम से वो जो डीमन होता है वो इन दोनों को एकदम से गायब कर देता है। जिसके बाद एंजेलिना के फादर और कैथरीन की फैमिली जो होती है, इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। 3 दिन तक उसे लगातार ढूंढते रहते, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। 3 दिन बाद वो एक बहुत दूर की जगह मिलते हैं, और उन दोनों को लगता है कि अभी तो हमें कुछ ही देर हुई है, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो 3 दिन हो चुके हैं। तो गाइस, लेकिन जैसे वो नॉर्मल थे उस समय, जब अपनी फैमिली से मिले, और उसके बाद जब वो घर आए, तो उनका जो बिहेवियर था थोड़ा चेंज हो गया था। मतलब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे, और उनमें अचानक से इतनी पावर आ गई थी कि ये मानो कि कोई खतरनाक बॉडी बिल्डर जैसे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है उनमें। ऐसा हो गया था। तो गाइस, जब विक्टर और दूसरी तरफ कैथरीना के जो फैमिली होती है, उन दोनों की हालत देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो अलग ही बिहेव कर रहे हैं, तो उसके बाद उन्हें लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तो गाइस, जब वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पे एक नर्स होती है ना नाम की। तो गाइस, जब ना उन दोनों को देखती है तो वो विक्टर के पास जाती है और उन्हें एक बुक देती है, जिस बुक को लिखा होता है क्रिस मैकनेन ने। अभी कौन है रीगन की मम्मी। तो गाइस, इससे आपको कुछ आइडिया लगा कि रीगन कौन था। तो गाइस, जो 1973 में जो एग्जोसिस्ट आई थी, उसमें जो बच्चा जिसके ऊपर डेमन आया था, जिसने उसकी ऐसी तैसी की थी पूरी मूवी में, उसकी मदर होती है क्रिस मैकनन। तो उसी ने ये बुक लिखी होती है जिसमें बताया होता है कि कैसे कैसे वो बिहेव करते हैं, तो सब कुछ बताया होता है। तो हैना ने कहा कि भाई आपके जो बच्चे हैं उनमें भी ऐसे ही सेम लक्षण देखने को मिले जो इस बुक में लिखे हैं, तो आप भी इससे ज़रूर मिलिएगा और इसे अपनी परेशानी बताइए। तो उसके बाद जब विक्टर उससे मिलता है तो वो कोशिश करती है कि भाई मैं इस डेमन को उनकी बॉडी से निकाल पाऊँ, लेकिन ऐसे में वो नहीं कर पाती उन दोनों की मदद। तो गाइस, इससे ये पता लग चुका है कि जो इस मूवी का जो बेस है, वो जो द एग्जॉर्सिस्ट आई थी पहले उसी के ऊपर है। जैसे कि उसमें रेगन एक अकेली थी जिसके ऊपर डेमन ने अपना कब्जा किया था, और इस मूवी में डेमन ने दो लड़कियों को अपना शिकार बनाया है, एक एंजेला को और एक कैथरीन को। तो गाइज, मूवी कुछ ऐसी चलती रही। अगर जो मूवी का जो फर्स्ट हाफ था उसमें एंजेलिना और कैथरीन ने जो एक्टिंग की है, मतलब कि एक एग्रेशननेस उनमें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो उसे देख के तो आपको मजा आएगा, एंटरटेनिंग लगेगी आपको फर्स्ट हाफ में। लेकिन जो मूवी का सेकंड हाफ है उसमें आपको थोड़ा लगेगा कि भाई कि कैसे जो फादरी वगैरह होते हैं, प्रीस्ट वगैरह होते हैं, वो कैसे उनकी बॉडी से उस डिमोन को निकालने की कोशिश करते हैं। बस वही सब उसमें दिखाया गया है, और उसमें ही आपको मतलब डरा डरा के ऐसी तैसी कर दी जाएगी। तो गाइस, जब मूवी का एंड की बात करें तो मूवी के एंड में उन दोनों लड़कियों में से एंजेलिना और कैथरीन में सिर्फ एक बचती है, जो होती है विक्टर की बेटी एंजेलिना।
और जो दूसरी होती है कैथरीन, उसे डीमन अपने साथ ले जा लेता है। अब हम बात करते हैं जो 2025 में इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, ऐसे ही कुछ नाम होने वाला है उसका भी, तो उसमें जब हम इसके एंड में दिखाया जाता है, द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर के एंड में दिखाया जाता है कि जो रेगन होती है, क्रिस्ट की बेटी, वो उससे काफ़ी साल बाद वापस मिलने आती है। मतलब उसका एक अलग एक्सप्रेशंस होते हैं उसके फेस पे जब वो मिलने आती है। तो शायद जो नेक्स्ट इसकी मूवी आने वाली है 2025 में, उसमें यही सब दिखाया गया कि जो रेगन होती है, या तो उसकी बॉडी में डीमन आ चुका है वापस, या वो डीमन से फाइट करने के लिए आई है, जो अब किसी और पे आने वाला है। तो कुछ ऐसी नई स्टोरी होने वाली है। और गाइज, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो 15 साल से छोटे बच्चे हैं वो इस मूवी को ना देखें, और देखें तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखें, क्योंकि भाई मूवीज बहुत तगड़ी है। मैंने जब देखी तो गाइस क्या ही बोलूं। तो गाइस, नई नई वीडियोस के साथ में बने रहिएगा। आगे हम, अब आप चाहे तो आप बता सकते हैं कि आगे मैं कौन सी मूवी का रिव्यू करूं, तो जो आप मूवी बोलोगे मैं उसका भी रिव्यू करने को तैयार हूं। तो गाइस, कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।